आप सब दर्पण देख के आए? जल्दी जल्दी बताओ, मैं समय आपका हो गया है, मैं समय पर काम होगा और समय पर छोड़ेगा, जिससे आकुलता व्याकुलता नहीं होगी। चले, दर्पण कितने लोग देख के आए? हाथ नहीं लेके आए? जो जो हाथ नहीं लेके आए वे नहीं खड़ा करें। अगर हाथ लेके आए तो बताएं ना कि दर्पण देख के आए हैं। दर्पण देख के आए, आज अपना चेहरा देखा था? देखा था? अच्छा था? कौन सा भाव इस पर था? मायाचारी वाला? कौन सा तुमने आज मुखौटा लगाया है? कभी विचार किया? सुबह से जब आ रहे थे ना मंदिर, तब मुखौटा धार्मिक था। क्यों मैं मंदिर जा रहा हूं? जब प्रवचन में आ रहे थे ना, तो मुखौटा धर्म का ओढ़े हुए थे। और अभी घर जाओगे और अपना दर्पण में चेहरा देखना, अब मुझसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, दूसरा मुखौटा। कितनी बार मुखौटे परिवर्तित करते हो? मुझे तो लगता है गिरगिट तो कम रंग बदलता है, लेकिन जीव पल पल में अपने परिणामों को बदल के कब खोटे विचारों में पहुंच जाता है और कब परिणामों को निर्मल बना ले। निर्मलता तो दूर की बात है, क्योंकि गिरगिट भी जब रंग बदलता है ना, तो किसी को फंसाने के लिए ही बदलता है। इसलिए जितने रंग बिरंगे बैठे ना, अरे ये जितने रंग बिरंगे बैठे हैं, ये बदलते क्यों हैं? जितने परिणाम बदलते हैं, उतने चित्र विचित्र वस्त्र तुम्हारे तन पर होते हैं। और जिन्होंने परिणामों को एकीभूत निर्मल बना लिया है, उनको वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। वे निर्मलता क्या द्योतक है कि ये निर्वस्त्र दिगंबर मुनि होते हैं। माँ, दर्पण देख लिया करो, कभी कभी दर्पण में अपने को भी देख लिया करो। दर्पण देख लिया करो, कभी कभी दर्पण में अपने को भी देख लिया करो। हम दर्पण में जिस चेहरे को देखते हैं, उस चेहरे से तुम्हारे भाव भी प्रकट होते हैं। इसलिए दर्पण देखते हुए अपने भावों को भी पढ़ लिया करो। एक काम करना आज से, सब लोग सम्यक दृष्टि है ना? क्या होता है सम्यक दर्शन? पता ही नहीं है सम्यक दर्शन होता क्या है, तो सम्यक दर्शन मिलेगा कैसे? इसलिए आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की अपेक्षा से दो भेद कहे। मैं जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने आता हूं, कभी अनुभूति हुई अपनी परम आनंद की अनुभूति? राग द्वेष की नहीं बोल रहा हूं। कभी मां, आपका बालक कोई बहुत बड़े पद पर निकल जाए। मैंने देखा किसी का बालक यदि आईएएस का एग्जाम प्रथम श्रेणी में उसने पास किया, बताओ क्या अनुभूति होती है? अरे उस व्यक्ति की छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति की छोड़ दीजिए, लेकिन उसके आसपास परिवार वालों के, अरे मेरा बेटा आईएएस में निकला है, टॉप किया है। यानी अभी लाके बताओ वो अनुभूति। प्रवीण भैया, करोड़ का मुनाफा हो जाए, जब करोड़ का मुनाफा हो जाए और अचानक से करोड़ रुपए आ जाए, वो अनुभूति आप अभी लाके बताइए। नहीं होती ना। करोड़ों कमाने के बाद जो अनुभूति होगी, अर्थात द्रव्य रूप से जब उपलब्धि होती है, तो भावों की परिणति भी बदलती है। इसलिए ज्ञानी जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करते करते आपने पूरा जीवन निकाल दिया, कभी वो अनुभूति ली क्या जिसे सम्यक दर्शन कहा जाता है? क्या होगा उसमें? अपूर्व अपूर्व आनंद, जिसे कहते हैं अपूर्व करण आनंद। जो अनुभूति आज तक नहीं ली हो, वह अनुभूति यदि लेना हो तो कभी जिनेन्द्र भगवान से बात करना, जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा को देखना कि जैसी आपकी मुद्रा है, ये मेरा चेहरा जरूर दिख रहा है, लेकिन आप ही तो सत्य में वह बिंब है, वह दर्पण है, जिसमें मैं अपने स्वरूप को देख सकता हूं और उस स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप को श्रद्धान करता हुआ सम्यक दृष्टि बन सकता हूं। क्या करना है? आज दर्पण देखना है। क्या करना है? हमारा त्याग है। दिगंबर मुनि दर्पण नहीं देखते। क्यों? अरे किसको दिखाना है? किसको दिखाना है?
जिसको दिखाना होता है उसे बार बार दर्पण चाहिए होता है, और जिसको किसी को दिखाना नहीं है, स्वयं को देखना है, स्वयं को देखना है, उसको यह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती और वह दिखाने के लिए श्रृंगार आदि नहीं करता। सम्यक दर्शन की भूमिका चल रही है। विषय बहुत, एक 4 पंक्तियों में आचार्य भगवान ने इतना भर दिया कि अगर 4 महीने इस श्लोक पर मात्र चर्चा करना चाहे ना, तो एक ही श्लोक पर यह 4 महीने व्यतीत हो जाएंगे। 2 प्रकार का सम्यक दर्शन, मैंने कहा था कारण के कारण कार्य में भेद आता है, साधन के कारण साध्य में भी अंतर दिखाई देता है। यानी साध्य तो एक ही है, परिणामों की विशुद्धि उसका नाम है सम्यक दर्शन, लेकिन फिर भी मां चरणान योग में अलग सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ी आपने, करणान योग में अलग पढ़ी, द्रव्यान योग में अलग पढ़ी, और प्रथमान योग का भिन्न है। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, आपने मोक्ष शास्त्र में, महानतम ग्रंथ मोक्ष शास्त्र में आपने क्या पढ़ा? तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। अब ये सम्यक दर्शन होता है कि देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है? क्योंकि जब हम पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं तब तो वहां मिलता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है। दूसरा आपने पढ़ लिया अध्यात्म द्रव्यान योग के ग्रंथों में, तत्वार्थ सूत्र में, उसमें क्या कहा? तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है। और गहरे में चले तो निज आत्मा पर श्रद्धान करना, यह अध्यात्म की भाषा में सम्यक दर्शन है। फिर करणान योग से मिले तो कर्मों का, 7 कर्म प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम क्षय, इससे सम्यक दर्शन होता है। आखिर ये 4 अलग अलग बातें हैं जिन्हें भगवान ने भटकाने के लिए कही, यानी चारों ही बातें एक ही हैं, चारों ही बातें एक ही हैं, लेकिन फिर भी भिन्नता देख रहे हैं। जहां भिन्नता नहीं है वहां हम चरणान योग को छोड़ देते हैं, द्रव्यान योग को पकड़ लेते हैं, अथवा करणान योग को छोड़ देते हैं, या करणान योग को पकड़ने वाला अन्य अनुयोग को छोड़ देता है। यानी इतना सा आज विचार कर लेना, जाना दिल्ली है, जाना दिल्ली है, कई मार्ग हो सकते हैं, कई मार्ग हो सकते हैं, तो कई बार हम मार्ग की भिन्नता से यह बात भी निश्चित करते हैं कि हम दिल्ली कहाँ से पहुँचे। साधन परिवर्तित हो सकता है, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, लेकिन पहुँचना कहाँ है? जब हम इन साधनों को देखकर अंतर करते हैं तब सम्यक दर्शन में 2 भेद दिखाई देते हैं, जिसका नाम है अधिगमज और निसर्गज। किस कारण से सम्यक दर्शन हुआ है? क्या वह स्वयं से हुआ है, बिना पर उपदेश के हुआ है? तब तो वह निसर्गज है, स्वाभाविक है। और जब वह किसी के पर के उपदेश से जब जीव के परिणाम निर्मल होते हैं, पहुंचना कहां है? परिणामों की विशुद्धि में, अर्थात निज आत्म अनुभूति में। द्रव्यान योग तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, ये कब पहुंचेगा जीव? जब तक तत्वों का भिन्न भिन्न भूतार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक वहां पहुंचेगा नहीं, तो वह भी सम्यक दर्शन। इसे बताने वाला कौन है जगत में? तो कहते हैं देव शास्त्र गुरु। जब तक उनकी शरण में नहीं बैठेगा तब तक इस ज्ञान को वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। और लेकिन पहुंच तो गया है, लेकिन विशुद्धि के बीच में क्या क्या परिणामों की स्थिति बनेगी, इसको बताने वाला है करणान योग का क्षय उपशम उपशम। किंतु सामान्य रूप से कई लोगों का क्षय उपशम, ये बात तो निश्चित है कि उथले उथले में मजा आता ही नहीं है। अरे आप भी स्विमिंग पूल में जाते हैं लोग, स्विमिंग पूल में वो जहां बच्चों का है वहां तैरने जाए तो आनंद आएगा क्या? और जब तैरना ही हो तो अच्छा पानी हो तब तो तैरा है। ऐसे ही ज्ञानी बाहरी प्रवचन में बहुत ठीक है, शीतलता तो मिलती है, लेकिन परम आनंद यदि आता है तो तत्व की गहराइयों में आता है। इसलिए जब पंचास्तिकाय को पढ़ते हैं तो और परम आनंद की अनुभूति होती है।
कई लोग लगते हैं अभी तो समझ में नहीं आ रहा, कई लोगों को हो सकता है समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब देख लो ना, तो मैंने पूछा समझ में आ रहा है तो भी किसी ने हाथ नहीं उठाया, समझ में नहीं आ रहा है तो भी किसी ने हाथ नहीं उठाया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अब पूरा पूरा आने लगेगा। क्या होता है, पहले दिन अगर कक्षा में जाओ ना आंसू बाबा, तो जब 5वीं कक्षा में या 9वीं कक्षा में गए थे और पहले दिन कक्षा में बैठ गए, पता नहीं टीचर बोलती क्या है, ऐसे ही हो रहा था ना, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। और अगर जिसने 10वीं के बाद वो परिवर्तित हो जाता है, विज्ञान निकाय है कि प्रबंधन में जाना है, अब पहले दिन आप कक्षा में बैठे माँ, अब उसकी जो भाषा होती है वो भाषा ही नहीं पल्ले पड़ती। लेकिन चिंता नहीं करो, जब 6 महीने पढ़ लेता है ना आदमी, 6 महीने धीरे धीरे पढ़ता है, तो पहले चैप्टर में जो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कहता है इसमें तो कुछ था ही नहीं। सत्य ना आशु बाबा, आज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, थोड़े दिन तो निकलने दो, फिर अपने आप ये पहला चैप्टर अपने आप समझ में आने लग जाएगा। हाँ, कुछ नहीं है, मैं बहुत सादा बोल रहा हूँ, अभी तो गहराई में गया नहीं हूँ, लेकिन हम इस भाषा से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए ये कठिन लगता है। कठिन कुछ होता ही नहीं है, पहले दिन जो चीज आपके जीवन में आई है वह कठिन है। पता है 2 पहिए पर साइकिल चलाना बड़ा कठिन काम है। अरे मुझसे पूछो, जब मैं साइकिल सीख रहा था, अरे कैसे बैलेंस बनाए रहते, ब्रेक भी दबाना है, और जब आप खुद सीख रहे थे, ब्रेक भी दबाना है, आगे भी ध्यान रखना है, हैंडल भी ध्यान रखना, गड्ढा भी ध्यान रखना है, और पैडल भी मारना है। कई बार पैडल मारते थे तो सामने ध्यान नहीं होता था, सामने देखते थे तो पैडल नहीं मार पाते थे, और कई बार गिरते थे। 2 पहिए पर साइकिल चलाना कितना कठिन काम है ना। लेकिन जब सीख जाते हैं ना प्रवीण भैया, तो सिर सीट पर और पैर ऊपर, और साइकिल चलती रहती है। ऐसे भी करते हैं, देखो बचपन में हमने भी किया, पता चला सीट पे पैर रखे हुए हैं और साइकिल चली जा रही है। ऐसे ही ज्ञानी, कुछ समय कुछ अभ्यास की जरूरत होती है, कोई काम कठिन नहीं होता है। गाड़ी चलाना भी बहुत कठिन लगता था माँ, जो नहीं चलाना जानते ना, वो एक ही से क्लच दबाना है, एक ही से ब्रेक दबाना है, ब्रेक और क्या एक्सीलेटर को एक से ध्यान रखना है, और वहाँ क्लच भी रहना है, और वहाँ गियर भी ध्यान रखना है, और फिर हाथ भी छोड़ना है स्टीयरिंग से गियर पे ले जाने के लिए, और सामने है क्या, पीछे भी देखना है कि पीछे कट तो नहीं लग गया। कितना कठिन है, लेकिन जिनको अभ्यास है ना यानी बात करता जाता है, और गड्ढे में भी एक भी टायर नहीं जाता, और कहीं खरोंच भी नहीं आती। जब तुम गाड़ी कुछ दिन चलाते हुए सीख गए तो इतने अच्छे से चलते हो, कुछ भी करते रहो, ध्यान तो तुम्हें पता होता है कि मुझे कहाँ अपनी गाड़ी को गड्ढे से बचाना है। जब थोड़े से अभ्यास से तुम्हें इतना अच्छा चलाना आ गया, ऐसे ही जो निर्ग्रंथ मुनि बनकर नित अभ्यास करते हैं, वे अपने एकाग्रता को भंग नहीं करने देते। वे समझते हैं कि गड्ढे में गाड़ी ना चली जाए, किसी भी प्रकार से समितियों में दोष ना लग जाए। आपको लगता है कैसे बात करते हुए मुनिराज चल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है गड्ढे में तो पैर नहीं जा रहा है, किसी गड्ढे से पीछे से तो ठोकर नहीं लग गई है। ऐसा सावधान जीवन जिनका होता है, उसका नाम निर्ग्रंथ मुनि की चर्या हुआ करता है। इसलिए ज्ञानियों, आज सम्यक दर्शन के 2 भेद जो किए गए हैं, एक निसर्गज और एक अधिगमज। मैंने अभी कहा था भेद, सम्यक दर्शन एक प्रकार का है, लेकिन फिर भी मैं उसमें भेद देख सकता हूं। किस अपेक्षा से? जब उसकी उत्पत्ति की अपेक्षा से देखता हूं तो उसमें 2 भेद दिखते हैं। एक है स्वाभाविक रूप से विशुद्धि बन जाना, और दूसरा है पर का उपदेश प्राप्त करके परिणामों की निर्मलता बन जाना। ऐसा सम्यक दर्शन के 2 भेद। यहां पर भेद नहीं है, भेद नहीं है, फिर भी भेद है। भेद नहीं है, सम्यक दर्शन एक ही होता है, लेकिन फिर भी मां रोटी खाई, रोटी अरे ये तो खाई है ना, बनाई, कितने लोगों ने बनाई? देखो ऐसा करने से आप लोग को नींद नहीं आती, मुझे पता है।
अच्छा रोटी नहीं बनाई, तो हाथ नहीं खड़ा करोगे तो मुझे लगा आपको नींद आने लगेगी, तो मैं फिर कहूंगा कि भाई अच्छा ये बताओ रोटी कितने कितने ने बनाई है? हाथ की रोटी किस किस ने बनाई है? रोटी, हाथ की रोटी, बेलन की रोटी, हाँ हाथ की भी रोटी बनती है और बेलन की भी रोटी बनती है। रोटी रोटी होती है, लेकिन उत्पत्ति की अपेक्षा से हाथ की रोटी होती है और बेलन की रोटी होती है। मां रोटी, ऐसे ही सम्यक दर्शन तो एक ही होता है, लेकिन उत्पत्ति की अपेक्षा से जब वह किसी पर उपदेश से होता है तब हम उसे अधिगमज सम्यक दर्शन बोल देते हैं। और जब वह स्वाभाविक दशा से पूर्व का नियोग जरूर होता है, देशना लब्धि जरूर होती है, लेकिन वर्तमान में जब सम्यक दर्शन ग्रहण करें और बिना किसी उपदेश के परिणामों की निर्मलता बन जाए, उसका नाम निसर्गज सम्यक दर्शन होता है। हाथ वाली रोटी और रोटी तो रोटी है, लेकिन हाथ वाली रोटी फिर भी अलग कही, और उत्पत्ति की अपेक्षा से दोनों में भिन्नता। ऐसा सम्यक दर्शन दो प्रकार का। फिर तीन प्रकार का सम्यक दर्शन, प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी बीच में, कितनी गुणवत्ता है, इस आधार पर रोटी का वर्गीकरण। छायक, छायोपसमिक, औपसमिक, किस प्रकार की गुणवत्ता आपकी श्रद्धा में है। आपकी श्रद्धा कुछ देर तक बनने वाली है, उसमें कुछ अशुद्धि है, या जीवन पर्यंत रहने वाली है, इसकी अपेक्षा से जब मैं भेद देखता हूं अपने परिणामों की निर्मलता में, तो फिर तीन भेद मुझे दिखाई देते हैं। जहां पूर्ण निर्मलता हो गई है, परिणामों की पूर्ण निर्मलता हो गई है, जहां कोई अशुद्धि ना तो बची है और ना कभी आएगी, उसका नाम है छायक सम्यक दर्शन। आभूषण अच्छा नहीं दिखे तो उतार के फेंक देता आदमी। अरे चश्मा सत्यन भैया का अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा तो 10 बार बदल के देखा कि नहीं। और चश्मा लगाना अच्छा लगता है क्या? अगर आंखें ही सही होती तो ऐसे ही ज्ञानी, भले ही भयानक चेहरा दिख रहा हो अभी बदलते रहो, लेकिन कौन सा अच्छा लगता है वो लगाना सीख लो तो शुभ परिणाम में आ जाओगे। और बिना चश्मे के घूमना ज़्यादा अच्छा होता है। ना शुभ का चेहरा लगाना है, ना अशुभ का लगाना है, हमें तो निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति लेना है, उसी जीव का शुद्धता की अनुभूति लेना है। ये पहले चेहरे देखो, पहले ये तो पता चल जाए कि कौन सा लगा रखा है, हटाना है कि लगाना है, लगे रहने देना है। ठीक है, जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।